students, welcome back to the series Chronicles of Triumph. आज जिस विक्टर की हम बात करने वाले हैं, मैं बता दूं ये ऑफलाइन बैच का स्टूडेंट है। सबसे ज्यादा मेरे हाथ से डांट खाने वाला बच्चा है, क्योंकि ये बच्चा सवाल पूछने पर जवाब ही नहीं देता था। मुझे लगता था ये बच्चे का प्रॉब्लम क्या है, ये आंसर क्यों नहीं देता है। आज जाके पता चला कि ये बच्चा बहुत ज्यादा शर्मीला है। ही इज नथिंग बट द नेक्स्ट सलमान खान फ्रॉम द सूरज बरजातिया मूवीज। So we have with us today प्रज्वल बंसोड़। प्रज्वल का ऐसा एक बहुत वीक पॉइंट था जिससे प्रज्वल अब तक अपने एजुकेशन में भागते आए हैं, और वो पॉइंट था मैथ्स। मैथ्स का डर इतना था कि 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स को छोड़ दिया, इंजीनियरिंग ली, लेकिन ऐसी फील्ड चुनी जहां मैथ्स का यूज उतना ज्यादा नहीं था, और फाइनली इस बच्चे ने बैंकिंग क्रैक की। कैसे क्रैक की? एक रिजल्ट के साथ नहीं, he has given SSA, in fact I could say the 5 big results of banking. It starts with, you can see here, RRB PO, RRB assistant, IBPS PO, RBI assistant, and we also have IBPS assistant. यानी IBPS को, RRB को और RBI को एक जगह अपने आपने थाली में सजा कर ये बच्चा SSA से लेकर गया है। So it's a big achievement. 5 major results, 5 big results लेके आज हमारे साथ प्रज्वल है। So प्रज्वल, तुम पहले रिलैक्स हो जाओ। Yes, ma'am. बिल्कुल शर्माओ मत, बी कंफर्टेबल, एंड यू आर लुकिंग प्रीटी हैंडसम एज यूजुअल। तो प्रज्वल को देखते ही मैंने कहा तुम काफी दुबले भी हो गए हो। Yes, sir. क्लास में ऑफलाइन यू वर अ बिट हेल्दी, सो यू हैव रिड्यूस्ड योर वेट। Yes. Anyways, Prajwal, please tell me something about your family background and your educational background. Yes. There are 4 members in my family. My father, he's working in grocery store, private job, and mother is a homemaker, and I have a sister. She is doing post graduation now in IT. And about my qualification, I have done post graduation now. I have completed recently in 2020 in industrial automation. ओके ओके, सो आपने पीजी कंप्लीट कर लिया। Yes, आपका ma'am. ग्रेजुएशन किस में हुआ है? Industrial automation. I have completed it in 2018. 2018 में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में ग्रेजुएशन किया, और Yes. फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसमें कर लिया। Yes, ma'am. ग्रेट। सो आप बेसिकली एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के हैं? Yes, ma'am. ओके, आप कहाँ से हो, कौन से स्कूल से हो? Little Flower High School. Okay, so Prajwal, you are my schoolmate. He comes from the same school as I am, Prajwal. So आप LFS के हैं और आपका इंग्लिश अच्छा रहा है, because you come from a Yes. almost an Christian missionary school, Yes. तो आपका इंग्लिश अच्छा रहा। मैथ्स के साथ क्या दुश्मनी है तुम्हारी, बताओ? मैम, मैथ्स ऐसा था, बचपन से ही फेयर था। 10th में somehow I passed मैथ्स, मतलब somehow क्लियर किया। 11th में मैंने रिस्क लिया कि देखते हैं। 11th में रखा, लेकिन 12th में कौन रिस्क लेगा? फेल हुआ तो क्या करेंगे? तो फिर मैंने रिस्क नहीं लिया। 12th में मैथ्स निकाल दिया, पीसीबी ग्रुप रख लिया उसमें। सो आपने मैथ्स की जगह कौन सा सब्जेक्ट लिया था? बायोलॉजी। बायोलॉजी से काम चला लिया Yes, ma'am. आपने, ठीक है। एंड देन यू प्रोसीडेड विद मैथ्स, हो गया। Yes. फिर इंजीनियरिंग का कैसे रहा आपका? इंजीनियरिंग भी ऐसी मतलब मुझे ऐसा देखना था, ऐसी फील्ड देखनी थी जिसमें मैथ्स का ज्यादा ये नहीं चाहिए था। यूज नहीं है। हाँ, तो मैंने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन अपने यूनिवर्सिटी में है कोर्स, तो वो ज्वाइन कर दिया। Okay, so this is a 3 or 4 year course? 3-year course, and after that post graduation. After that post graduation. So basically आप निखत में रईस Yes, सर ma'am. के स्टूडेंट रह चुके हो, Yes, ma'am. algebra, geometry and all that. So we come from the same school, so we share the same teachers. Yes. Okay, मैथ्स इतना वीक होने के बाद भी क्या सोच के बैंकिंग में आया? आपको पता नहीं मैथ्स है इसमें? मुझे मेरे फादर ने मोटिवेट किया कि तू बैंकिंग के लिए ट्राई कर। ठीक है, रिस्क होगा, लेकिन देखते हैं, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, देखते हैं। So 2018 में आपने बैंकिंग का सोचा? यस। ओके, आप कब ज्वाइन किए थे एसएसए? जैन 2019, 29 जैन। 29 जैन 2019 आपने एसएसए में कदम Yes. रखा, ठीक है। वहां से आगे फिर आपकी जर्नी बताएं, कैसी रही बैंकिंग की 2019 के जनवरी से? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो बैच कंप्लीट किया। आफ्टर दैट मैं बोलना चाहूंगा कि मैं कंसिस्टेंट नहीं था स्टडीज में, मतलब टू बी ऑनेस्ट मैम। With these 5 results he wasn't consistent, हाँ? Yes. ओके, चलो ठीक है। Uh, शुरुआत में तो सब लोग भटक जाते हैं, बट Yes. रास्ते पे आ गए आप, ठीक Yes. है। तो फर्स्ट ईयर में मतलब 2019 में मेरा एक भी रिजल्ट नहीं था, एक्सेप्ट LIC असिस्टेंट, उसका मेंस दिया, LIC ADO, उसका मेंस दिया, एंड IBPS क्लर्क। बस ये 3 ही एग्जाम निकले थे, बाकी और कोई एग्जाम नहीं निकला था।
और मेंस भी कोई नहीं निकला था। ओके, देन उसके बाद जब 1 अप्रैल द गोल्डन डेट वी कॉल्ड IBPS का रिजल्ट्स रहता है, राइट, राइट। मेरा एक भी रिजल्ट नहीं था और जो पहचान के थे उनके रिजल्ट्स आए थे। देन दैट वो हिट हो गया मुझे कि अपन ने 1 साल टाइम पास किया है। इसके आगे अभी ऐसा ही अगर चलता रहा तो फिर और अपन इयर्स वेस्ट करेंगे। तो फिर वी हैव टू मतलब यहाँ से उठना ही है, यहाँ से कुछ करना ही है। तो फ्रॉम अप्रैल 1 अप्रैल आई स्टिल रिमेंबर डेट 1 अप्रैल को डिसाइड किया था 1 अप्रैल 2020 मैंने मतलब फुल फायदा उठा लिया कोरोना का। ओके, सो 1 अप्रैल को कहते हैं ना कि अपनी हार भी बहुत कुछ सिखा जाती है। तो प्रज्वल, जब रिजल्ट्स नहीं आए, आपने डिसाइड करा कि आप कुछ सीरियसली करना है जिंदगी Yes. के साथ। तो 1 अप्रैल 2020 तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारे एक नहीं 5 बड़े रिजल्ट्स, और वो भी एक ही साल में। Yes, ma'am. दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम 2020। Yes. सो कहते हैं इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर प्रज्वल। कोविड इज वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर यू। कैसे किया आपने? मैम मैंने खुद का एक स्केड्यूल किया था। मैं डेली 5 बजे उठता था एंटिल 11 o'clock रात में मैं स्टडी करता था एंड देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल चीट डे। मुझे याद है कि मैंने एक दिन भी चीट नहीं किया। अप्रैल 2021 1 अप्रैल 2021 ये 1 साल मैंने एक भी चीट डे नहीं किया। 1 अप्रैल 2020 से लेके 1 अप्रैल 2021 तक तुम सुबह 5 से लेके रात 11 बजे तक सिर्फ पढ़ाई में डूबे थे। यस, तो ये उसका नतीजा है। यस। ओके, वंस अगेन आई कम बैक टू दिस स्टेटमेंट। 1 साल सुबह 5 से लेके 11 बजे के रात तक पढ़ाई करने वाले बच्चे के हाथ में आज 5 बड़े रिजल्ट्स है, फाइनल रिजल्ट्स है। तो कहता है ना, प्रज्वल ने बैंक को ये मौका नहीं दिया कि तुम मुझे चुनो, प्रज्वल ने बैंक को खुद चुना। इन 5 रिजल्ट्स में से फाइनली आपने कौन सा चूज किया है? RBI assistant. सो आरबीआई असिस्टेंट यू हैव Yes. जॉइंड, Yes, ma'am. एंड वेयर इज योर पोस्टिंग? मुंबई मुंबई। रीजनल ऑफिस। व्हाई आरबीआई असिस्टेंट? मैम बहुत कुछ सर से भी पूछा, घर वालों का भी सजेशन लिया। सो दे सेड RBI इज द बेस्ट। देख लो आप। आप खुश हैं आरबीआई Yes, असिस्टेंट बन के? yes, ma'am. एंड यू हैव रिजेक्टेड आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ फॉर Yes, दिस ma'am. रीजन। चलिए, तो सुबह 5 से लेके 11 तक का आपका स्केड्यूल बताइए। और एक उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर नहीं हो जाते थे? जैसे मेरे स्टूडेंट्स है ना, मैम 10 दिन किया थक गए, बोर हो गए, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो ये सारा 1 साल तक कैसे मैनेज किया तुमने? होता था मैम, बहुत बोर होता था लेकिन ऑप्शन नहीं रखा था मैंने। मीन्स बोर वाला ऑप्शन ही नहीं रखा था, जस्ट एक ही ऑप्शन था, करना ही है। और मेरा शेड्यूल ये था, मॉर्निंग में ये बोलते हैं ना मैम, यू जस्ट डोंट हैव टू बी फिजिकली फिट, यू हैव टू बी मेंटली आल्सो फिट। वेरी तो करेक्ट। मैं 15 to 20 मिनट्स मॉर्निंग में डेली मेडिटेशन करता था एंड आई यूज्ड टू डू सम फिजिकल एक्सरसाइजेस एट होम। तो मेरा 1 आवर इसमें जाता था। एट 6 o'clock आई यूज्ड टू स्टार्ट मॉर्निंग 6 to 8 मैं रीडिंग करता था। इन शॉर्ट्स एक ऐप है मैम, इन शॉर्ट्स शॉर्ट न्यूज़ रहता है हाँ, उसमें। न्यूज़ इन शॉर्ट, यस। राइट, राइट, राइट। तो उसमें मैं हाफ आवर वो रीड करता था। उसके बाद में 1.5 आवर्स में द हिंदू रीड करता था। ओके, एंड यस, उसके बाद में मैं जीके रीड करता था एंड थोड़ा ब्रेक लेता था, ब्रेकफास्ट करता था। 10 to 12 अपना कॉन का लाइव सेशन रहता था टेलीग्राम पे, वो करता था। 12 को लंच करता था। अगेन मीन्स आई वाज वेरी पंक्चुअल विथ माय टाइमिंग मैम। 12:30 से 12:30 को मैंने फिर से एक टेस्ट देता था। मीन्स प्री का कोई भी टेस्ट होगा, तो वो देता था ओलिव बोर्ड का। देन उसका एनालिसिस अगेन, फिर ये रहता था अपना एलआर का लाइव सेशन रहता था टेलीग्राम पे, वो करता था। देन उसके बाद में एसएसएस सीएससी के ग्रुप रहता था, उस पे डेली करंट अफेयर्स होता था, कंप्यूटर क्विजेस होते थे, वो करता राइट, था। राइट। यस, सो आप रात में 11 तक ये पूरा जर्नी चालू रहता था, यस, थक नहीं जाते थे? थक जाता था मैं, बट जब भी मैं सोता था रात को, आई यूज्ड टू बी सैटिस्फाइड विथ माय सेल्फ यू हैव डेली। डन द स्टडी। यस, बेटा, इस पूरे साल में दिवाली आई होगी, दशहरा आया यस होगा, तो फिर छुट्टियां नहीं मनाई, दिवाली नहीं मनाई नो आपने? मैम, मीन्स बर्थडेज नहीं मनाए, पार्टीज नहीं की? एक आपने एग्जांपल दिया था, एक लक्ष्मण पवार सर थे। नाबार्ड, यस, नाबार्ड। लक्ष्मण पवार फ्रॉम नाबार्ड, यस, राइट। तो उनका एग्जांपल मैंने सामने रखा था एंड मैंने मीन्स ना मंथ्स का सोचा ना इयर्स का सोचा, मैंने बस आज का सोचा, मुझे आज ये करना है। सो इट वाज वन डे एट अ टाइम। यस मैम। अगर मैं 10 अप्रैल को पढ़ रहा हूँ तो मुझे 10 अप्रैल को अच्छा पढ़ के छोड़ देना है, यस। फिर 11 अप्रैल को लूंगा। यानी 10 अप्रैल पे रह के मैंने 10 जून का नहीं सोचा। नो। ओके, सो दैट वाज इट। सो आपने दिवाली में भी ज्यादा टाइम नहीं डाला, No. दशहरे में नहीं, आपने पूरा अपने आप को झोंक दिया। यस।
ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आपने जीके कैसे प्रिपेयर किया इतने सारे एग्जाम्स के लिए, यस जीके के लिए? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल जीके हमने स्टार्ट किया था अफेयर्स क्लाउड से। सर से सजेशन लिया था। सर ने बोला था ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत लेंदी होता है, ओके, बट आफ्टर दैट वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिशियल होगा। अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ डेली करते थे, और आशीष गौतम सर का वीडियो करता था दो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने आईबीपीएस पीओ में 30 अटेम्प्ट्स किया था जीके का, एंड आई गॉट 30.25 स्कोर। I am stuck, I've got no words to say. 30 attempts GK में and 30.25 का score. Yes, That's awesome, I can say. So yes, that was the command that you had over yes. GK. And So that was just because of these two things या कुछ और भी करते थे GK के लिए? प्रैक्टिस मॉक के क्विजेस, अभी एग्जाम को एक वीक है, तो क्विजेस देता था ज्यादा, रिवीजन ज्यादा करता था। जीके के लिए. येस। ठीक आहे. मॅथ्स साठी काय केलं असं वेगळं की तुम्ही हे सगळं इतके एक्झाम्स काढू शकले? काय केलं मॅथ्स साठी? फर्स्ट ऑफ ऑल मॅथ्सचा फिअर होता, तर जॉईन कुठं करायचं? द बेस्ट टीचर वी हॅव फॉर मॅथ्स इज शुभम सर. राइट. अँड तिथे जॉईन केला क्लास. आधी खूप फिअर होता, मीन्स सगळ्यांचे आन्सर्स यायचे, माझे आन्सर्सच नाही यायचे. क्लासमध्ये पण? हो. ओके. आणि सरने एक एक्झाम्पल सांगितलं होतं, की तुम्ही आधी बेसिक पासून टेबल्स, स्क्वेअर्स, क्यूब्स हे करा. आणि त्यांच्या फ्रेंडचं एक्झाम्पल दिलं, की त्यांचा टाइम कुठं सेव्ह करतो. जे तेव्हा घरी जाता किंवा घरून परत येता बाईकवरती, तेव्हा मी रिव्हिजन करायचो राइट, तसं. राइट, राइट. अ, तर टेबल्स तसे केले, स्क्वेअर्स तसे केले, क्यूब्स तसे केले, परफेक्ट झाले होते. मग आता त्यापुढे सगळ्यात मोठी माझ्या पुढे होतं वर्ड प्रॉब्लेम्स. माझा राइट. सगळ्यात वीक पॉइंट होता वर्ड प्रॉब्लेम्स. तर सरला विचारलं मी काय करू? सर बोलला, "तू बॅच चांगली कर. त्यानंतर आपण बघूया पुढे." बॅच वगैरे संपली. स्टिल माझा मॅथ्सचा फिअर होताच. आतमधून तर फिअर होतं. बाहेर तर मी दाखवतो, की थोडं येतंय, ओके. बट आतमधून तर तो फिअर डर होता. तो हमेशा रहा था. येस. राइट. देन उसके बाद मैं प्रैक्टिस किया मैम। ओके. टेलीग्राम लाइव सेशन था, उसका हम्म. बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ मुझे मैथ्स के लिए। मीन्स मेरा तो मतलब 20-25 डेज़ मैंने सेशन किया, मुझे एक भी आंसर नहीं आया उसमें। I should note this again. 20-25 days कंटिन्यूअस टेलीग्राम सेशन करने के बाद एक भी आंसर नहीं आता नो था. मैम। फिर तुम 26वें दिन किए लेकिन. यस मैम। मतलब आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए? प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपको नहीं जम रहा है, आंसर नहीं भी आ रहा है, तब भी करना है. दिस इज व्हाट प्रैक्टिस मीन्स. एंड यस. उसमें भी टॉप 3 में जिनके आंसर्स आते थे, मैं उनका देखता था, मीन्स इन्होंने कौन सी मेथड लगाई, इन्होंने कौन सी मेथड लगाई, कौन से वे से सॉल्व किया, इतने जल्दी कैसे सॉल्व हुआ, तो मैं उनका देखता था और वही देख-देख के मैं सीख गया, मीन्स मेरी कमांड आने लगी। एंड आफ्टर दैट सर ने एक बोला कि तू मैथ्स के लिए जो ऑलिव बोर्ड के प्री के टेस्ट देते हो तुम लोग, तो उसमें बस वर्ड प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करना, बाकी कुछ नहीं करना मैथ्स के लिए। तो मैंने बोला सर, वर्ड प्रॉब्लेम्स तर मेरा पहिले से वीक आहे. तू करून तर बघ. अ, तुला हार्ड जाईल, बट तुला नंतर ते लाँग टर्मसाठी बेनिफिशियल असेल. बेनिफिशियल असेल. तर मुझे आज भी याद है, मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया था वैसे जैसे सर ने बोला था, 1 मार्क आया था बस. 20 मिनट्स 1 मार्क्स, ऐसी ओके. हालत थी मेरी. तो वहाँ से कवर कर के एक आरआरबी असिस्टेंट का प्री था. And I scored 39.25 out of 40 in pre. 39.25 यानी जिस बच्चे ने एक टेस्ट मैथ्स की शुरुआत की जिसमें 1 मार्क आया, सो इट्स लाइक अ फैबुलस जर्नी. 1 मार्क मैथ्स में मिला और जाके 39.25 पे गाड़ी अटकी है. इट्स अ फैबुलस जर्नी. Yes, कैसे, मतलब आई कैन जस्ट, वो जो स्कोर डिफरेंसेस है उससे ही तुम्हारा स्ट्रगल कितना है पता. yes. आपके पेरेंट्स क्या कह रहे थे? आप इतना एक साल आपने अपने आप को झोंक दिया था पढ़ाई में, तो डिडंट दे से एनीथिंग टू यू? No, ma'am. My parents were always supportive to me. Means बचपन से आपको जो करना है, we are support. हम आपके पीछे हैं. आप कुछ भी करो, we are supportive to you. बेटे पजल्स है, एलआरके या इंग्लिश है, ये सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर किया आपने? मैम, मैं एक ऐसा बच्चों का मिसकंसेप्शन होता है कि आप कॉन्वेंट बैकग्राउंड से हो तो आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा. तो मैं जो भी मराठी मीडियम है उनसे बोलना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरे साथ और 1-2 लोग थे जिन उनका मराठी मीडियम था, लेकिन उनका जो इंग्लिश का स्कोर रहता था वो मुझसे भी अच्छा होता था। करेक्ट. तो मुझे कभी-कभी लगता था यार अपन कॉन्वेंट का है तो कुछ फ़ायदा होगा या नहीं इसका? मतलब मैंने वो पॉज़िटिवली लिया। राइट. यस, उनके स्कोर्स को आपने पॉजिटिवली लिया. यस राइट. मैम। एंड
उसके बाद में मैंने इंग्लिश के लिए डेली 2 आरसीज़ करता था मैम। अपार्ट फ्रॉम दैट रीडिंग डेली हमारा ग्रुप था उसमें डेली 2 आरसीज़ करते थे हम एंड 10 एरर्स, 10 फिलर्स एंड 1 पैराजंबल तो ये हमारा डेली होता था और डेली इससे प्रैक्टिस। यस मैम ओके। और इससे मेरा पूरा इंग्लिश का फ़ियर निकल गया एंड आई स्कोर्ड 28.75 इन आरबीआई असिस्टेंट प्री इन इंग्लिश 75 28.75 आउट ऑफ 30, यस ग्रेट स्कोर, यानी यस मैम तुम्हारे स्कोर्स तो काफी धूम है। यस मैम एंड व्हाट अबाउट एलआर, व्हाट अबाउट रीजनिंग? एलआर के लिए मतलब सबका तो फेवरेट सब्जेक्ट रहता है एलआर एंड उसमें बस प्रैक्टिस लगती है पजल्स के लिए पजल्स मेरे भी पहले नहीं आते थे प्रैक्टिस किया रिवीजन किया जैसे उसका लाइव सेशन में टेलीग्राम लाइव सेशन में उसमें भी 5 to 10 डेज मेरा स्टार्टिंग में टॉप 5 में भी या टॉप 10 में भी मेरे आंसर्स नहीं आते थे मैम ओके। फिर मैंने उसको भी कंटिन्यू किया उसके बाद में मेरे आंसर्स आने लगे टॉप 10 में तो भी एटलीस्ट मेरे आंसर्स बेटे, आई हैव दिस क्वेश्चन फॉर यू कि अभी इतने 5 रिजल्ट्स आने के बाद आपके घर वालों का क्या रिएक्शन है आपको देख के? घर वाले बहुत खुश हैं। सो दे आर वेरी यस, हैप्पी। उन्होंने बोला नहीं कि ऑफिसर बन जाओ, आरबी असिस्टेंट क्यों कर रहे हो? नहीं मीन्स एक्चुअली आईबीपीएस पीओ का भी रिजल्ट आया था, आरआरबी पीओ भी आया था, लेकिन मैं वेट कर रहा था आरबीआई असिस्टेंट का बिकॉज़ सबसे लेट रिजल्ट लगा था ओके। एंड उसमें मैंने मराठी वीक था, अपना कॉन्वेंट बैकग्राउंड तो मराठी वीक था आरबीआई असिस्टेंट में, तो मैंने वो एलपीटी रहता है तो लैंग्वेज यस, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, राइट? तो उसके लिए मैंने यूट्यूब में 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड के उनके वीडियोज़ देखे थे, वहाँ से मैंने बाप रे! तैयारी शुरू की यस, आपने, यानी आपने एलपीटी को भी इजी नहीं लिया, आरबीआई असिस्टेंट की यस, एलपीटी की भी आपने इतनी तैयारी की यस है। मैम। दैट्स ग्रेट। व्हाट वाज द मोस्ट डिप्रेसिंग मोमेंट इन योर लाइफ? ऐसा लगा कि यार अब बैंकिंग छोड़ दें, कुछ काम का नहीं है। डिप्रेसिंग मूवमेंट तो नहीं बट एक ब्रेक लग गया था गाड़ी को ओके। मीन्स अगस्त एंड सितंबर 2020 मेरे फादर को कोरोना हुआ था फर्स्ट वेव ओके। एंड ही वाज इन आईसीयू फॉर 14 डेज मैम एंड माय मदर वाज इन अनदर हॉस्पिटल शी आल्सो गेट कोरोना शी वाज इन्फेक्टेड विद यस कोविड, ओके। तो मुझे ऐसा था कि दोनों को देखना था वो सिचुएशन में मीन्स फादर को भी देखना था मदर को भी दूसरे हॉस्पिटल में जाके देखना था और इन सब में तुम्हारी पढ़ाई भी। और पढ़ाई रुक गई थी मैम इसमें। मीन्स 2 मंथ्स अगस्त एंड सितंबर 2 मंथ्स मैंने कंप्लीटली पढ़ाई छोड़ दिया ऑफ था। कोर्स, ऑब्वियस सी कुछ भी बात नहीं है। हो रहा था एंड आई वाज़ इन लॉट ऑफ टेंशन मैम। कैसे हालात हाँ, बदलेंगे, यस। दैट्स अ बिग। एंड व्हाट वाज दैट वन मोटिवेटिंग थिंग जिसने तुमको इतना पूरा साल खींचे रखा, किताबों से जोड़े रखा? ऐसी कौन सी एक बात थी जो तुम्हारे दिमाग में बैठ गई थी जिसकी वजह से तुमने किताब छोड़ी नहीं साल भर? मैम बस मम्मी-पापा का चेहरा आता था आगे। जस्ट इनको एक अच्छी लाइफ देना है, इनको सब कुछ देना है, दुनिया की सारी हैप्पीनेस देना है इनको, यही था। दैट वाज द पेरेंट्स, यस मैम, माय योर पेरेंट्स। पेरेंट्स एक्चुअली आई शुड से। ऐसी क्या एडवाइस है प्रज्वल जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहोगे जो एस्पिरेंट्स हैं अभी? I have 5 to 6 golden words for them. First of all, consistency. The biggest thing is consistency, focus. शुभम सर पण सांगतो पेशन्स सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. हंगर फॉर सक्सेस. दैट्स अ गुड टर्म, हंगर फॉर सक्सेस, राइट? यस. एंड सर हमेशा एक बात बोलते हैं, एन्जॉय द जर्नी. आप जो भी फेज़ से जा रहे हो ना, वो एन्जॉय करो. आप उसको मतलब ऐसा बर्डन बोल के मत लो आप पे. हम्म। एन्जॉय द जर्नी, एन्जॉय द प्रोसेस. और आपका आपने भी एक बात बोली थी बैच में, बैंकिंग इज़ जस्ट स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ. इसके बाहर दुनिया बहुत बड़ी है. राइट, सो दैट्स यस, जस्ट अ पार्ट, उसको आप अच्छे से निभाएं वो चीज यस. को। और कोई ऐसी चीज है बेटा जो आप अपने पेरेंट्स के, फ्रेंड्स के बारे में शेयर करना चाहोगे एस्पिरेंट्स से? अ, There's nothing, anything you want to suggest, any advice? No, I want to thank, first of all, I want to thank my parents for being so supportive. And Shubham sir, Fatima ma'am, yes sir, and all the SSA staff, they played a big role in my life. Means zero से hero मैम बोलते हैं तो इन्होंने कर दिया मुझे. Okay, so Prajwal, there's one last thing that I want to ask you about your hairstyle. Yes आप ma'am. इसी हेयर स्टाइल से इंटरव्यू में गए थे? Yes ma'am. आरआरबी पीओबी, आईबीपीएस पीओबी, Yes ma'am. क्या कहा था आपसे इंटरव्यूअर्स ने? आरआरबी पीओ का इंटरव्यू हुआ था. इंटरव्यूअर ने पहले पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ. 2-3 बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे. अगेन ही केम टू पर्सनैलिटी एंड जो मीन्स उनके जो सीनियर थे उन्होंने पूछा व्हाट इज़ मीन्स ये आपके हेयर स्टाइल का नाम क्या है? आप मुझे भी बताएँगे या कौन से पार्लर में किया है? मुझे भी आना है.
Okay, so what is the name of this hairstyle actually? This has no name, ma'am. Okay, and तुम ऐसे गए इंटरव्यू में? Yes, ma'am. मतलब मैं अगर रहती, मैं सच में इतने फटके मारती प्रज्वल को, because this is a complete no hairstyle from my side and especially when you are appearing for a formal interview. But anyways, कहते हैं ना, जब तुम्हारी मेहनत इतनी कड़क हो, जब तुम्हारी मेहनत इतनी सच्ची हो, तो तुम्हारी हेयर स्टाइल भी तुम्हारे इंटरव्यूअर को रोक नहीं सकती नंबर देने से, और वो चीज प्रज्वल ने कर दिखाई. प्रज्वल, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. इनफैक्ट जब मैं ये 5 रिजल्ट्स कह रही हूं, तो मेरा, कहते हैं ना, इतना अच्छा मोमेंट है ये बताने के लिए कि एसएसए का एक बच्चा एक साल में 5 रिजल्ट दे सकता है, बड़े बड़े रिजल्ट्स. लेकिन उसके लिए वो बच्चे ने अपने आप को सुबह 5 से लेके 11 बजे तक कंप्लीटली बुक और हुक कर दिया था फॉर ओनली बैंकिंग एंड फॉर हिज ड्रीम्स. कहते हैं ना, इंसान ठान ले तो मुश्किल क्या है, कर दिखा सकते हो तुम भी. एक साल में मैडम रिजल्ट आएगा क्या, ऐसा सवाल करने वाले बच्चे तो कई है, और एक साल में 5 रिजल्ट देने वाला बच्चा आज हमारे सामने भी है. सो इनकी कहानी पे गौर करें, इनके स्ट्रगल को देखें, और प्रज्वल का जो फर्स्ट बेसिक फंडा है प्रैक्टिस, उसे हम ना भूलें. सो दिस इज अ स्मॉल टोकन ऑफ लव, Thank you, ma'am. appreciation, and I can say thank you so much for being a part of SSA, and thank you so much for coming to the studio. Thank you so much, ma'am. Keep it up, Prajwal.